हाय हेलो। अब हम पढ़ेंगे फैमिली वेलफेयर के बारे में कि कैसे फैमिली को अपने को फैमिली प्रोग्राम्स कैसे करने हैं, फैमिली वेलफेयर कैसे करना है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एट द सेंटर एंड स्टेट्स प्लेज ए important role in the government effort in the delivery of health and family welfare service to people in the country। उनके फैमिली की हेल्थ के बारे में और उसको सर्विस देने के बारे में, कैसे फैमिली को कैसे हेल्थ के बारे में और वेलफेयर के बारे में कि कैसे उनको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करें, उनको क्या फैसिलिटीज़ कैसे दें, इसके लिए मेन रोल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एफर्ट दिया है। ठीक है ना। फैमिली रिफर्स क्या फैमिली क्या होती है? दो या दो से लोगों के बीच जो आपस में जो डिपेंडेंसी होती है, उस इमोशनल, फिजिकली एंड इकोनॉमिकली सपोर्ट जो होता है, उसे हम फैमिली बोलते हैं। फैमिली वेलफेयर इंक्लूड नॉट ओनली प्लानिंग ऑफ बर्थ बट द वेलफेयर ऑफ होल फैमिली बाय मीन्स ऑफ टोटल फैमिली हेल्थ केयर। फैमिली का मतलब ये नहीं होता कि प्लानिंग ऑफ बर्थ मतलब बच्चा पैदा करना ही नहीं होता, बल्कि पूरी फैमिली का ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना, यही मेन वर्क होता है। और फैमिली वेलफेयर पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इंडिया में, सबसे ज़्यादा। ठीक है ना। उसकी क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी के बारे में और उसके बारे में फैमिली हेल्थ वेलफेयर, कंसेप्ट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली की देखभाल के लिए, फैमिली की इम्पोर्टेंस के लिए सबसे ज़्यादा जो वेलफेयर का जो काम किया जाता है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ये प्रोग्राम्स करते हैं। ये क्या इंक्लूड करती है? एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स वेलफेयर, राइट, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑल फैक्टर्स ऑफ एसोसिएट विद कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन्स वेलफेयर, राइट, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब जो है प्रोग्राम में इंक्लूड होते हैं। ठीक है। स्टेट में 100% सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, प्रोवाइड कराती है, प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है। ठीक है। ये चाइल्ड फैमिली पे ज़्यादा इम्फेसाइज करती है ना। ठीक है। इसमें टर्मिनल मेथड्स पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है। द करंट पॉलिसीज टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड एक्सेप्टेंस विद द फुल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। The services are taken to every doorstep in order to motivate families to accept the small family norm। ठीक है। फैमिली को बढ़ाने के लिए, फैमिली की प्लानिंग के लिए ये वेलफेयर प्रोग्राम लगाए जाते हैं ज़्यादातर। कंसेप्ट क्या मैंने बता ही दिया। कंसेप्ट क्या? एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेजर डिजीजेज, MCH एंड RCH सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग, वुमेन्स वेलफेयर और एम्प्लॉयमेंट। ये सारे क्या है? कंसेप्ट होते हैं फैमिली वेलफेयर प्लानिंग, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को बनाने के। रोजगार देना, एजुकेशन देना, स्वच्छ पानी पीना और एम्प्लॉयमेंट देना, फैमिली की प्लानिंग करना, नए बर्थ की प्लानिंग करना, प्रिवेंट और डिजीजेस से बचाना। ठीक है। और सर्विसेज देना, ये सब क्या है? कंसेप्ट है। एम क्या है इसका मेन एम है टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ स्मॉल साइज नॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी एक्सेप्टेंस। ठीक है। टू प्रमोट द यूज ऑफ स्पेसिंग मेथड्स का प्रमोट करना। ठीक है। टू एंश्योर एडिकेट सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव टू ऑल एलिजिबल कपल्स विथ इजी रीच। ठीक है। मतलब कि अबॉर्शन जैसी चीज़ों को बचाना। ठीक है। और क्लिनिकल और सर्जिकल सर्विसेज देना। ठीक है। और पार्टिसिपेंट्स, लोकल लीडर्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एट वेरियस लेवल्स। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। इसमें क्या है? कंपोनेंट्स कौन कौन से काम करते हैं? एक तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग, सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन, सप्लाईज एंड सर्विसेज, ये सब क्या है? कंपोनेंट्स काम करते हैं इसमें। ठीक है। ट्रेनिंग में क्या जाते हैं? मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ आ जाता है। सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन, सप्लाईज एंड सर्विसेज करते हैं। मदर एंड चाइल्ड, स्मॉल फैमिली नॉर्म और स्कूल हेल्थ, ये सब क्या है? फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के कंपोनेंट्स हैं। अब हम पढ़ेंगे सर्विसेज अंडर द फैमिली वेलफेयर आर एंटीनेटल रजिस्ट्रेशन, इम्यूनाइजेशन, स्क्रीनिंग ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एनीमिया करेक्शन, न्यूबॉर्न, इंट्रानेटल केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक सर्विसेज, पोस्टनेटल केयर, ये सब क्या है? सर्विसेज है फैमिली वेलफेयर की। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, MTP सर्विसेज, माइक्रो सर्जरी, इनफर्टिलिटी, कैंसर स्क्रीनिंग, PAP स्मीयर टेस्ट फैसिलिटी, ये सब क्या है? फैमिली वेलफेयर सर्विसेज है। ठीक है।
अब क्या क्लिनिक सर्विसेज में MCS सर्विसेज हो गई। दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली साइज आर मोटिवेट टू ऑप्ट फॉर टर्मिनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। जिनके 2 बच्चे हो गए हैं उनको फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब कि जिससे बच्चे पैदा ना हो, ऐसी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके हम उनको देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं ताकि ज़्यादा बच्चे ना करें वो 1 से 2 से ज़्यादा। ठीक है। दोज हु विश टू पेरेंट्स की, प्री स्कूल चिल्ड्रंस की, कपल्स की आइडेंटिफिकेशन लेना। ठीक है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर एजेंसी एंगेज इन डिलीवरी ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके पहुँचाना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल मेल एंड फीमेल लीडर्स एंड इन्फ्लुएंस पर्सन इन द मोबिलाइजिंग देयर सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन इन द प्रोग्राम। मतलब लीडर्स को बोलना, उस गली के लीडर को बोलना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सर्विसेज में शामिल हो। ठीक है ना। अब हम करेंगे एजुकेशनल एक्टिविटीज़। Nurses have 2 vital roles to play in the terms of providing education and motivation for popularizing small family norms. They have to explain the pupil that population increase should not be viewed from the narrow view point of economic benefits to the family. ठीक है। Educational activities to create awareness and to dissemination. एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है फैमिली प्लानिंग मेथड के लिए। उनको एजुकेट करना और उनके साथ मीटिंग करना, ग्रुप डिस्कशन करना और एफर्ट डालना अपना एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में और उनको रजिस्टर कराना ऐसे कपल। ठीक है ना। और उनको मोटिवेट करना। ये एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो गई। अब फैमिली प्लानिंग वेलफेयर स्कीम, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इसमें IUD, इंटेंसिव ड्राइव्स, कैंप्स लगाए जाते हैं। ठीक है ना। और इसमें फीमेल लिटरेसी दी जाती है, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स और ओल्ड एज सिक्योरिटी, चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, इनको एनहांस किया जाता है। ठीक है ना। अपग्रेडिंग टेक्निकल सर्विस एंड फॉलोअप केयर, इंटीग्रेटिंग फील्ड वर्कर्स इनटू द हेल्थ केयर सिस्टम, इम्प्रूव प्रोग्राम मैनेजमेंट, मैन पावर डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, एवेल्यूशन एंड रिसर्च। ये क्या है, सब प्लानिंग है इम्प्रूव प्रोग्राम को इम्प्रूव करने की। ठीक है। हेल्थ नर्स क्या करती है, सर्वे करना, कलेक्ट करना इन्फॉर्मेशन, मेकिंग द लिस्ट ऑफ हाउस में कितने सदस्य रह रहे हैं, उनका लोकेशन मालूम करना, प्रेग्नेंट कितनी औरतें हैं, कितने कपल्स हैं, कितने इन्फेंट है, कितने चाइल्ड है, इन सब का कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये फैमिली वेलफेयर सर्विसेज करती है। एजुकेशनल फंक्शंस एंड मोटिवेशन, सबको बताना कि फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, सब तक मैसेज पहुंचाना, उनको पढ़ाना, उनको मोटिवेट करना, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में बताना है, उनको एजुकेट करना है कि फैमिली प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, शादी भी ज़रूरी क्यों है, और मोटिवेट करना पीपल को फॉर फैमिली प्लानिंग। ठीक है। मैनेजरियल फंक्शन, कंडक्टिंग क्लिनिक्स, ठीक, ऑर्गेनाइजिंग फैमिली प्लानिंग कैंप्स, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, लीजन वर्क। ठीक है। ये क्या है, मैनेजरियल फंक्शंस है, सबके इनके फंक्शंस हैं। ठीक है। ये सारे फंक्शंस हैं, एक बार आप पढ़ लेना, मैं PPT डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप PPT भी देख सकते हैं। ठीक है। फिर है हेल्थ कमेटी, बोर कमेटी, मुडालियर कमेटी, चड्डा कमेटी, करतार सिंह कमेटी और श्रीवास्तव कमेटी, ये कमेटियाँ बैठाई गई थी। ठीक है। इस तरीके से आप थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, और ऐसे ही पार्टिसिपेट करती रहिए और सुनते रहिए, कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।